नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम डेली जो करंट अफेयर्स अपलोड हो रहे हैं उसमें 12 अगस्त के करंट अफेयर्स को शामिल करने वाले हैं। अगर जो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो उसे शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट करें ताकि हमें जो है एक तरह से इंकरेजमेंट मिल सके। तो करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का है वो ये है कि अभी हाल ही में जेम्स हैरिस का निधन हुआ है। ठीक है, तो जो जेम्स हैरिस थे जिनका निधन हुआ है वो कौन थे? व्हाट वाज ही? वो कौन थे? तो देखिए, इनका जो उपनाम था, ठीक है, ये कमाला के उपनाम से काफ़ी प्रसिद्ध थे और ये एक तरह से रेसलर थे यानी फाइटर थे। ठीक है, नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो ये है कि हु रोट कोरोना कविता कल। एक कोरोना कविता कल किताब लॉन्च हुई है। दरअसल किताब नहीं, ये कविताओं का एक कलेक्शन है, कोरोना कविता कल। इसको लिखा किसने है? इसको जो है लॉकडाउन के समय पर लिखा है श्रीधरन पिल्लई ने। ठीक है, श्रीधरन पिल्लई कौन है? तो आपको बता देते हैं, जो श्रीधरन पिल्लई हैं वो जो है गवर्नर हैं। और गवर्नर ये कहाँ के हैं? तो गवर्नर आपको बता देते हैं, गवर्नर ऑफ मिज़ोरम है। मिज़ोरम के जो गवर्नर हैं वो श्रीधर पिल्लई हैं, लेकिन जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं यानी सीएम हैं वो जोर थांगमा। ठीक है, उनका नाम है सीएम का जोर थांगमा। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक चीज़ और बता देते हो, जो श्रीधर पिल्लई हैं इस कविता कलेक्शन के अलावा इन्होंने और किताबें दो लिखी हैं, जिसका पहला एक किताब और है इनकी। पहली किताब इनकी है द रिपब्लिक 2020। द रिपब्लिक 2020 इनकी किताब है। दूसरी किताब है दज दज स्पीक्स द गवर्नर, ये दूसरी इनकी किताब है। ठीक है, तो जो ये मिज़ोरम है, मिज़ोरम की जो कैपिटल आइजोल है ये सेवन सिस्टर का पार्ट है। आपको यहाँ पर सेवन सिस्टर के बारे में थोड़ा मैप में दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं ये सारे के सारे सेवन सिस्टर्स में आते हैं, एक्सेप्ट इसमें सिक्किम नहीं रहेगा और ये वेस्ट बंगाल नहीं रहेगा। अब ये जो बचे हुए हैं सेवन के सेवन हैं, ये सेवन सिस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और या तो आपको मैप पूरा पता होना चाहिए या फिर आप इसकी आदत डाल दीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन सा स्टेट कहाँ पर सिचुएटेड है। जैसे इसमें पहला प्रश्न ऐसे हो सकता है कि इसमें कौन से कितने देश हैं भारत के जो तीन देशों से जिनकी सीमा लगी है। तो देखिए, सीमा तीन देशों से लगी हुई किसकी किसकी है? देखिए, पहली तो है हो जाएगा ये वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। देखिए, इसकी सीमा किससे लगी है? नेपाल से लगी हुई है, यहाँ पर भूटान से लगी हुई है और ये बांग्लादेश से। तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक है, जिनकी तीन देशों से सीमा लगी है। दूसरा हो जाएगा भूटान, देखिए तीन देशों से लगी हुई, सॉरी सिक्किम हो जाएगा दूसरा, सिक्किम तीन देशों से लगी हुई है। पहला कौन सा है? सिक्किम कौन कौन से लगी हुई देख लीजिए, नेपाल से लगी हुई, चाइना से लगी हुई है, भूटान से लगी हुई है। उसका अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन किन तीन देशों से लगी हुई है? तो भूटान से लगी है, चाइना से लगी है और इवन म्यांमार से लगी है। और चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट और प्रश्न यहाँ से ऐसे पूछे जा सकते हैं कि इसमें कौन सा एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जो तीन ओर से पूरा बांग्लादेश से घिरा है? तो देखिए, तीन ओर से पूरा बांग्लादेश से घिरा है, उसका नाम है तीनपुरा यानी त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे भी प्रश्न हो सकता है कि जो है सिक्किम से लगे हुए, सॉरी भूटान से लगे हुए इतने कितने जो भारतीय राज्य हैं जो भूटान से लगे हुए हैं? तो देखिए, चार राज्य हैं। पहला सिक्किम है, दूसरा ये पश्चिम बंगाल है, फिर तीसरा असम है और चौथा अरुणाचल प्रदेश है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप यहाँ क्लियर हो जाएंगे अगर जो आपको मैप पता रहेगा। जैसे प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ की ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ की भाषा अंग्रेजी है? तो भाषा अंग्रेजी किसकी? नागालैंड की है। ठीक है, नागालैंड की भाषा जो है अंग्रेजी है। अब नागालैंड से लगे हुए राज्य भी पूछ सकता है, तो नागालैंड की या तो मैप पता होना चाहिए, आप ऐसे याद कर सकते हैं। जो नाग होते हैं उनको बहुत लोग माँ के तौर पर पूछते भी हैं, तो नाग माँ हो जाएगा। तो ऐसे याद कर लीजिए, माँ से हो जाएगा मणिपुर, आ से हो जाएगा नागालैंड, देखिए यहाँ पर है मणिपुर हो गया, आ से आसाम हो गया और आ से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये इसका ट्रिक था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न ये है कि हाल ही में सिनाबुंग ज्वालामुखी फटा है। सिनाबुंग ज्वालामुखी फटा है तो वो किस देश में उपस्थित है? तो वो इंडोनेशिया देश में उपस्थित है। इंडोनेशिया जो देश है ये एशियन कंट्री का पार्ट है, एशियन कंट्री का पार्ट है और यहाँ का जो कैपिटल है वो जकार्ता है और यहाँ जो करेंसी चलता है वो इंडोनेशियन रुपीयन चलता है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो जोको विडोडो हैं। अब मैप में आपको दिखा देते हैं कि इंडोनेशिया है कहाँ पर। देखिए, ये इंडोनेशिया यहाँ पर स्थित है। ये एक तरह से विश्व का, इंडोनेशिया से प्रश्न ये भी है कि इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है। ठीक है, ये यहाँ पर स्थित है, पैसिफिक ओशन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर भी इंडियन ओशन है और बीच में ये देखिए बहुत सारे देश हैं और यही इंडोनेशिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको फैक्ट ये भी बता देते हैं, जो ये ज्वालामुखी फटा है, ठीक है,
ज्वालामुखी संबंधित फैक्ट ये भी है कि जो विश्व का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी है वो ओजेस डे सलाडो में है, और जो इंडिया में एक ज्वालामुखी है वो बैरन जो है बैरन आइलैंड बैरन है, ठीक है, वो जो कि अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट आपको ये बता देते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है उसके जनक कौन है। तो उसके जनक जो है विक्रम साराभाई हैं। हाल ही में यानी 12 अगस्त को इनका जो बर्थडे था, तो उसके जनक विक्रम साराभाई हैं। और विक्रम साराभाई भारतीय अनुसंधान जो एक समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे, और बाद में वो समिति जो है इसरो बन जाती है। इसरो इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी वो दरअसल हुई थी 15 अगस्त 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक से आप बात पूछा जाए प्रश्न, तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक हो जाएंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत सरकार ने मानव व हाथी संघर्ष पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में यानी 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया गया है। और विश्व हाथी दिवस से एक चीज़ आपको बता दें, जो हाथी होता है उसे ही नेशनल यानी राष्ट्रीय विरासत पशु भी कहते हैं। और किंगडम ऑफ जो एलिफेंट है वो कंट्री कौन सा कहलाता है, तो वो थाईलैंड है, ठीक है। थाईलैंड को किंगडम ऑफ एलिफेंट भी कहते हैं। तो जो सुरक्षा जो ये ऐप लॉन्च हुआ है सुरक्षा, ये दरअसल जो है हाथी और मानव के संघर्ष से संबंधित जो है डेटा और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा करेगा, ठीक है, जानकारी बताएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि उपराष्ट्रपति की हाल ही में किताब लॉन्च हुई है। भारत के उपराष्ट्रपति, आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। उनकी किताब है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चैलेंजिंग, का विमोचन किया गया। किसने किसने किया है विमोचन, उसको किया है राजनाथ सिंह ने। राजनाथ कौन है, रक्षा मंत्री हैं। और जावड़ेकर, ये पर्यावरण मंत्रालय इन्हीं के अधीन है। और आपको चीज़ बताते हैं, जो उपराष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है भारतीय संविधान में 63 आर्टिकल में है, ठीक है। उसके अतिरिक्त 64 में क्या बताया गया, 64 में ये बताया गया जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के कुल सभापति होंगे। 65 में ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होंगे, सॉरी, जो 64 में ये बताया गया जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के कुल सभापति होंगे। और 65 में ये बताया गया कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वाह उपराष्ट्रपति करेंगे। 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव बताया गया। आपको और बता देते हैं उपराष्ट्रपति संबंधित, उपराष्ट्रपति के जो है इस टाइम पे जो सैलरी है वो करीब जो 4 लाख है, और जो राष्ट्रपति की सैलरी है वो 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति जो अपना जो है त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के ना तो जो है सदस्य होते हैं और ना तो उस पर जो है वोट देने का इनको अधिकार होता है, ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति होंगे वो दिल्ली जो विश्वविद्यालय के कुल सभापति भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास ये है कि लोरना बील का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस खेल से संबंधित थे, वो क्रिकेट खेल से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि वॉल्टर रोजर मार्टोज रुइस को कहाँ के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो ये पेरू के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हैं। पेरू दरअसल ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बसा हुआ है, ठीक है। पेरू की जो करेंसी है वो एक तरह से लीमा है। लीमा यहाँ की जो है राजधानी है, और जो करेंसी है वो सोल है, ठीक है। लीमा जो यहाँ की राजधानी है और जो करेंसी है वो यहाँ तक की सोल है। और जो आपको मैप में बता देते हैं पेरू के बारे में, पेरू के बारे में देखिए मैप में यहाँ दिया हुआ है पेरू। ये पेरू है। बॉर्डर कहाँ से शेयर करता है किस किस के साथ, तो देखिए बॉर्डर शेयर कर रहा है ये ब्राज़ील से शेयर कर रहा है, कोलंबिया से शेयर कर रहा है, और इक्वाडोर से शेयर कर रहा है। इसके बगल में पैसिफिक ओशन है, और ये देश है पेरू पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट फैक्ट आपको और बता देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि भारत की कौन सी कंपनी को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में, विश्व की 500 की सूची में टॉप 100 में शामिल किया गया, तो वो है रिलायंस। रिलायंस यानी अंबानी जी की कंपनी है ये, ठीक है। ये जो है काफ़ी प्रॉफिट में चल रही है इस टाइम पे। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि वर्ल्ड लॉयन डे ऑब्जर्व किया गया है, वो कब किया गया है। तो वर्ल्ड लॉयन डे जो ऑब्जर्व किया गया है वो 10 अगस्त को जो है ऑब्जर्व किया गया है। लॉयन संबंधित प्रश्न आपको बताते हैं। जो भारत का स्टेट है जहाँ का स्टेट एनिमल लॉयन है वो है गुजरात। गुजरात जो स्टेट है इसका जो है नेशनल एनिमल है, सॉरी स्टेट एनिमल है वो गिर नेशनल लॉयन है। और गुजरात में ही जो है बब्बर शेर पाए जाते हैं। बब्बर शेर मतलब एशियन लॉयन पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि इंटरनेशनल, हाल ही में इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया है। वो कब मनाया गया है, तो वो मनाया गया 12 अगस्त को, ठीक है। देखिए इंटरनेशनल यूथ डे, और इसकी जो थीम थी 2020 की, वो थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। आपको प्रश्न ये बताना है कि भारत में यानी राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि
हु स्टार्टेड कैंपेन मुक्ति कारवां? मुक्ति कारवां जो अभियान है उसकी शुरुआत किसने की है? तो उसकी शुरुआत की है कैलाश सत्यार्थी जी ने। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई जी को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, ये जो कैंपेन चालू किया है बिहार में चालू किया है, इनका जो एनजीओ है वो एक तरह से बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से संबंधित सक्रिय संगठन है। नेक्स्ट आपको बता देते हैं हु वॉन इंडियन अचीवर्स अवार्ड फॉर हेल्थ केयर एक्सेलेंस अवार्ड। ठीक है, एक्सेलेंस के लिए मिला है। तो किसने जो है भारतीय अचीवर्स का अवार्ड जीता है स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य श्रेष्ठता के लिए जीता है? तो जीता है अक्षत मलिक ने। अक्षत मलिक कौन है? सीईओ हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं क्लिक ऑन केयर के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये है कि हु वॉन एम एस स्वामीनाथन अवार्ड। जो एम एस स्वामीनाथन अवार्ड है हाल ही में किसने जीता है? और एम एस स्वामीनाथन जो अवार्ड है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है, तो उसको जीता है आर एस पांडा ने। ठीक है, आर एस पांडा जी ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किसने किताब लिखी है अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड? अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, इसको लिखा है दलाई लामा जी ने। और दलाई लामा जो है ये तिब्बतई गुरु हैं, और दलाई लामा जो है का निवास स्थल है वो धर्मशाला है। दलाई लामा जी की किताब भी है, बायोग्राफी इनकी है। बायोग्राफी का इनका नाम है फ्रीडम इन एग्जाइल। ठीक है, इनकी जो बायोग्राफी है उसका नाम है फ्रीडम इन एग्जाइल है। ठीक है, आपको बताना है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, यहाँ पर दिया है डैश लॉन्च्ड कृषि मेघ। तो कृषि मेघ जो लॉन्च किया गया आईसीआर की, वो किसने लॉन्च किया है? तो उसको लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर। ये कृषि मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, प्रश्न नहीं दरअसल ये फैक्ट है, हाल ही में जो है ट्राइबल मिनिस्टर हैं मुंडा जी, उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स की म्यूज़ियम का जो है एक तरह से जो है शुरुआत की है कि यहाँ पर म्यूज़ियम बनेंगे फ्रीडम फाइटर के नाम से। तो कहाँ कहाँ बनने वाले? टोटल 9 बनने वाले। यहाँ पर आपको स्टेट दिए गए हैं और जो है स्थान दिया गया। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, या फिर याद नहीं होता है। ये करंट अफेयर दरअसल आपको बेसिकली रोज़ डेली आप अपडेट रहेंगे, देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारी याद हो जाएंगी। याद नहीं बिल्कुल करना रहेगा क्योंकि याद होगा भी नहीं, बस सिर्फ देखते रहिए, सुनते रहिए और अपने आप बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे याद हो जाएंगी। पहला बन रहा है गुजरात में बन रहा है, पिपला में बन रहा है। दूसरा झारखंड रांची में बन रहा है। तीसरा आंध्र प्रदेश लंबा सिंगी में बन रहा है। चौथा छत्तीसगढ़ रायपुर में बन रहा है। पांचवा केरल कोझिकोड में बन रहा है। छठा मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में बन रहा है। सातवां तेलंगाना हैदराबाद में बन रहा है। आठवां मणिपुर सेनापति में बन रहा है। नौवां जो बन रहा है मिजोरम में बन रहा है। और मुलंगो किल्सी में बन रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।